जय हिंद। लगभग 400 दिनों से अधिक जेल में बंद पाकिस्तान के विपक्ष के नेता इमरान खान को निकालने के लिए अचानक वहां पर लोगों में जोश आ जाता है और एक बड़ा रैली का आयोजन किया जाता है और इनको निकालने के लिए कहा जाता है अगर 2 से 3 हफ्तों में इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो हम खुद जाकर निकाल लेंगे। यानी इनका साफ तौर पर ताकता पलट की ओर इशारा है। लेकिन वहां के सैनिक प्रमुख ने कह दिए थे कि अगर कोई बांग्लादेश जैसा ताकता पलट करने की कोशिश करेगा तो हम इसके लिए कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो क्या अमेरिका इसमें साथ दे पाएगा? क्या पाकिस्तान में भी ताकता पलट हो पाएगा? क्योंकि अमेरिका जहां चाहता है समझो वहीं पर ताकता हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की विचारधारा आई कहाँ से। देखिए, जैसे कि हमारा ही एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश में अभी हाल ही में ताकता पलट हुआ जिसमें प्रदर्शनकारियों ने वहाँ के पीएम शेख हसीना के समय प्रदर्शन करते हुए उनको समझिए अपने देश से निकाल दिया। वहाँ पर ताकता पलट कर अपने हिसाब से सरकार वहाँ पर चला रही है। जब इस तरह के घटनाएं हुई तो इसका विचार समझिए एक क्षेत्र के विचार जो है दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उसका अगल बगल का प्रभाव हम पर पड़वे करता है। तो देखिए, बांग्लादेश के ये जो है ताकता पलट के विचार अचानक भारत के एक और पड़ोसी देश जो है जिसका नाम है मालदीव के राष्ट्रपति ने एक समझिए कहा कि हमें भी सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाई रहे। तो यहाँ समझिए बांग्लादेश से यह विचार मालदीव पहुंचा, मालदीव से पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान वालों ने सोचा कि देखो हमारा हमसे ही टूटा हुआ बांग्लादेश अपनी इच्छा अनुसार समझिए जो चाहता है वो कर देता है वहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन हमारे कैसा लोकतंत्र है कि हमारे प्रधानमंत्री को 400 दिनों से अधिक जेल में रखा है। तो इस उपलक्ष्य में वहाँ की जनता ने समय कहा कि हम भी इमरान खान को आज़ाद करके रखेंगे। तो अब हम आगे समझते हैं कि आखिर इमरान खान कैसे जेल गए और किस तरह के लोगों का प्रोटेस्ट रहा। ऐसे जो रैली था, रैली में क्या आयोजन किया गया और कौन सा भड़काऊ भाषण था जिसके कारण समझिए पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। अब देखिए, हम जानते हैं इमरान खान जेल क्यों गए थे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस यूक्रेन हो रहा था जब भी, तो कुछ देश थे, बहुत सारे देश थे जो अमेरिका के खेमे थे, कुछ रूस के खेमे में थे। तो देखिए, जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान थे और इमरान खान समझिए इस युद्ध के दौरान ही चल गए रूस। अब अमेरिका ये बात जानकर समझिए इस यात्रा से पूरी तरह से आग बबूला हो गया और अमेरिका ने कहा कि हम तो जो है इमरान खान को तुमको हम सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। और समझिए अचानक समझ जब वहां से आते हैं तो इनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है और पाकिस्तान अपने इच्छा अनुसार समझिए वहां पर प्रधानमंत्री को बैठा देते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर लोकतंत्र है ही नहीं। और लोकतंत्र क्यों नहीं है? अगर लोकतंत्र होता तो आज तक समय जब से आज़ादी मिली है पाकिस्तान को, आज 2024 से 2024 तक पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान को कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो आज तक समझिए 5 साल कार्यकाल पूरा कर चुके, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में अधिकतर जो है हाथ अमेरिका का रहता है और वहाँ का सैनिक प्रमुख का होता है। पाकिस्तान में समझिए सैनिक प्रमुख वहाँ पर सेना का ही शासन चलता है। सेना चाहेगी तो इसको हटा देगी, उधर अमेरिका चाहेगा तो अमेरिका भी हटा देगा। तो देखिए, अमेरिका इस तरह से इमरान खान को जेल में डलवा देता है और अपनी इच्छा अनुसार समझिए शहबाज शरीफ को वहाँ पर समझिए प्रधानमंत्री बना देता है। अब देखिए, पाकिस्तान में ऐसा नियम होता है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री होता है तो अपने विपक्ष के जो है जो शासन करता है, विपक्ष को चाहता है कि इसको हम कुछ ना कुछ इस पर आरोप लगवाकर समझिए सीधे जेल में डाल दें। तो शहबाज शरीफ ने सोचा कि आखिर इस पर आरोप क्या लगाया जाए। तो देखिए, एक तोशा खाना का मामला था इमरान खान पर लगा हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि यह जो तोशा खाना का मामला है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ सारे सरकारी धन थे जिसको इमरान खान ने अपने निजी हित में उपयोग किया। और इसी तरह से कहा जाए एक विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय का समझिए ये सार्वजनिक था लेकिन इसका भी ये अपने निजी हित में प्रयोग किया। इसके कारण समझिए वहाँ के न्यायपालिका ने इनको समझिए जेल की सजा दे दी थी। अब देखो, वहाँ का न्यायपालिका भी बड़ी अजीब है। जो देश में शासन करता है उसके पक्ष में ये हमेशा वोट देती है। जब इमरान खान थी तो इमरान खान के पक्ष में, अभी शहबाज शरीफ है तो शहबाज शरीफ के पक्ष में। तो यानी समझिए वहाँ का न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। अगर किसी देश का न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है समझिए वह देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो इस तरह से पाकिस्तान में समझिए पूरी तरह से लोकतंत्र का समझिए गला घोटा जा रहा है। अब देखिए, यह शहबाज शरीफ ने 2 मामले इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दिया, जेल में डाल दिया। अब देखिए, 2024 में ही पाकिस्तान में लोकसभा का चुनाव हुआ। अब समझिए पाकिस्तान में लोकसभा का चुनाव हो रहा था और ये समझिए मुद्दा था। तो वहाँ के लोगों में जोश था कि हम इमरान खान को जिताएंगे। तब समझिए पाकिस्तान की सरकार ने, जो वहाँ के सेना प्रमुख है, सेना ने पाकिस्तान ये जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई इनका नाम है, पीटीआई को समझिए सदस्यता ही रद्द कर दी। इनका जो चुनाव चिन्ह था, चुनाव चिन्ह को भी यह बर्बाद कर दिया, सीधे समझिए खत्म कर दिया, चल हटा तुम नहीं लड़ पाए। तो फिर भी जो पीटीआई के कार्यकर्ता है वह निर्दलीय लड़े। निर्दलीय आप जानकर दंग रह जाएंगे कि पीटीआई के जो कार्यकर्ता है जो निर्दलीय लड़ रहे थे, निर्दलीय में भी इतना ये वोट पा गए थे कि समझिए जो शासन करता वो भी समझिए चौकन्ना हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है।
फिर भी वहाँ कर समझिए उसको निर्दलीय लड़े, लेकिन फिर भी अमेरिका के सहयोग से समझिए जितने भी बचे अमेरिका ने कहा कि चलो इतना पैसा लो, तुम इस खेमे में मिल जाओ। इसी तरह से अमेरिका के इन्वॉल्विंग के कारण आज भी समझिए इमरान खान के समझिए शासन वहाँ पर नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ प्रांत है, जैसे कि एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पीटीआई की है। अब इसी पीटीआई के जो प्रमुख है इन्होंने अपने भाषण दिया है और इसी भाषण के कारण समझिए पूरी पाकिस्तान में गृह जैसी स्थिति हो सकती है और वहाँ पर समझिए सेना में और वहाँ के लोगों में लड़ाई हो सकती है। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया। अब देखिए हम जाते हैं। देखिए जब इस तरह की घटना इमरान खान को लगातार 400 दिनों से अधिक जेल में बंद रखा था, तो इनके पार्टी के कार्यकर्ता निर्दलीय लड़ा, लेकिन उनको चुनाव चिन्ह को रद्द करते हुए और निर्दलीय लड़े भी तो इसको समझिए हटा दिया गया। तो अब वहाँ का जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि चलो आज हम इमरान खान के लिए एक रैली का आयोजन करते हैं। सबसे पहले इमरान खान और हमारे रास्ते में जो जबर की दीवार है, उस जबर की दीवार को कहा। इस रैली में साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, इसको जल्दी हम रिहा किया जाए, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ के जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री है इन्होंने क्या किया है, आप सुनिए। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ जो है इमरान खान को 2 से 3 हफ्तों में कानूनी तौर पर नहीं समझिए रिहा किया जाएगा, इसके लिए इसके समझिए तो फिर हम खुद जाएंगे और जेल में वहाँ पर इनको रिहाई करेंगे। अब ऐसा हो गया है तो इसके बाद समझिए वहाँ के सैनिक प्रमुख का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई बांग्लादेश जैसे स्थिति करेगा समझिए उससे हम निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका जो भी आंदोलनकारी है, जो भी प्रदर्शनकारी है, इनको समझ अमेरिका फंडिंग नहीं देगा, जिसके कारण यह समझिए उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका इसमें नहीं देते, क्योंकि अमेरिका के अनुसार अभी वहाँ पर शहबाज शरीफ शासन कर रहे हैं। तो खैर आप बताइए आने वाला दिन में क्या होगा। 2 से 3 हफ्ता का समय दिया गया, इसमें क्या होगा आप बताइए। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।